5 जून 1944, वो दिन जो एक अभूतपूर्व घटना के कारण दुनिया के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। दिन जब एक ऐसे अनोखे ऑपरेशन को दुनिया में अंजाम दिया गया था जिसे करना तो दूर, इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा अनोखा ऑपरेशन जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुनिया में एक तरह से अनडिफिटेबल समझे जाने वाली जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के नाजी आर्मी को अलायंस पावर के एक प्रमुख शक्ति ब्रिटेन ने पूरी तरह से बेवकूफ बनाते हुए सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। ये वो ऑपरेशन था जिसमें ब्रिटेन नाजी आर्मी को धोखा देने और गुमराह करने के लिए फ्रांस के कान और डेक शहर के पास आसमान से पैराशूट के जरिए एक पूरी तरह से फेक यानी नकली आर्मी को लॉन्च किया था। दोस्तों, ब्रिटेन द्वारा लॉन्च किया गया उस आर्मी के सभी सोल्जर्स, टैंक्स, यहां तक हवाई जहाज भी नकली थे, फेक थे। सब कुछ नकली था, फेक था। और दोस्तों, द बॉन्ग हिंदुस्तानी चैनल के आज के एपिसोड में आप सब उसी अनोखे ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जो दुनिया के इतिहास में ऑपरेशन फोर्टिट्यूड, द ग्रेटेस्ट मिलिट्री डिसेप्शन के नाम से मशहूर है। नमस्कार दोस्तों, जय भारत। स्वागत है आपका द बॉन्ग हिंदुस्तानी चैनल पर। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अलायंस पावर के दो प्रमुख शक्ति अमेरिका और ब्रिटेन एडोल्फ हिटलर को हराने के मकसद से वेस्टर्न यूरोप में अपना कब्जा जमाने के लिए फ्रांस में स्थित नॉर्मंडी के तटीय इलाकों में 1.5 लाख से भी ज्यादा सोल्जरों के डिप्लॉयमेंट के लिए एक योजना बनाती है। मगर इस योजना को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए जरूरी था हिटलर के नाजी आर्मी का ध्यान भटकाकर उनको वहां से हटाना, और इसीलिए ऑपरेशन फोर्टिट्यूड का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। दोस्तों, इस अनोखे ऑपरेशन के तहत 5 जून 1944 को आसमान से उत्तरी फ्रांस के तटीय इलाकों में डमी सोल्जर्स, डमी टैंक्स और डमी हवाई जहाज से बनी एक फेक आर्मी को गिराया गया, जिसकी खबर नाजी आर्मी तक पहुंचते ही वो इस फेक आर्मी के साथ लड़ने के लिए उन इलाकों पर पहुंच गए। और अमेरिका और ब्रिटेन को प्लान के मुताबिक नॉर्मंडी पर अपनी सेना को डिप्लॉय करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। दोस्तों, दुनिया के इतिहास का अनोखा मिलिट्री छलावा ऑपरेशन फोर्टिट्यूड के जरिए हिटलर के नाजी फौज को पूरी तरह से बेवकूफ और गुमराह करने के लिए इस नकली आर्मी की लैंडिंग किया गया था, ताकि नाजी फौज को यह दिखाया जा सके कि असली हमला नॉर्मंडी पर नहीं बल्कि पाडे कले पर होगा। और इस धोखे के झांसे में आकर नाजी फौज नॉर्मंडी से हट जाए। और दोस्तों, होता भी ठीक ऐसा ही है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड की कहानी आपको कैसी लग रही है, वीडियो में अपना कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें। दोस्तों, ऑपरेशन फोर्टिट्यूड पूरी तरह से कामयाब हो, इसलिए ब्रिटेन अपने इंटेलिजेंस पावर का भी बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल किया। अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क की भरपूर उपयोग करते हुए ब्रिटेन लगातार गलत इंफॉर्मेशंस जर्मन्स तक पहुंचा रहा था, और नाजी सेना तक इन मिस इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने के लिए ब्रिटेन ने एक इफेक्टिव डबल क्रॉस इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम को भी तैयार कर लिया था। और ब्रिटेन द्वारा इस डबल क्रॉस इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम में कई सारे सीक्रेट जर्मन एजेंट्स को भी शामिल कर लिया गया था। और ब्रिटेन द्वारा इस नेटवर्क में शामिल किया गया वो डबल एजेंट्स खुद अपने ही देश जर्मनी से गद्दारी करते हुए ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंसी MI5 के एजेंट्स की तरह जानबूझकर बेधड़क गलत इंफॉर्मेशंस जर्मन आर्मी तक पहुंचा रहे थे। खुद अपनी ही देश जर्मनी से गद्दारी करने वाले इन डबल एजेंटों में से एक थे एजेंट बूहू गार्सिया, जिनको खुफिया जानकारी जुटाने के लिए
जर्मनी द्वारा पोलैंड में नियुक्त किया गया था, मगर उन्होंने उल्टा जर्मनी के साथ ही गद्दारी करते हुए जर्मनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस ब्रिटेन के साथ शेयर करने के साथ साथ जर्मन सेना तक गलत इंफॉर्मेशंस पहुंचाने का काम भी बहुत ही बखूबी और कुशल तरीके से निभा रहे थे। दोस्तों, इस अनोखे ऑपरेशन का प्लान ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की जासूसों के दिमाग की उपज थी। उन्होंने ही इस ऑपरेशन का नील नक्शा तैयार किया था। दोस्तों, इस ऑपरेशन को दो हिस्सों में बांटा गया था, नॉर्थ फोर्टिट्यूड और साउथ फोर्टिट्यूड। नॉर्थ फोर्टिट्यूड में जर्मन सेना को यह विश्वास दिलाया गया एलाइड फोर्सेस जल्द ही जर्मन्स द्वारा अधिकृत नॉर्वे और पार्डेकेले पर हमला करने वाली है, और ये गलत विश्वास दिलाकर नाजी आर्मी को बहुत ही कुशलता और चालाकी के साथ साथ बड़ी ही आसानी से गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर किया गया था। साउथ फोर्टिट्यूड के तहत नाजी सेना को और भी ज्यादा गुमराह करने के लिए अंग्रेजों ने एक बेमिसाल धोखाधड़ी, एक नायाब छल का आसरा लिया। इस प्लान के अनुसार जर्मन सेना को गलतफहमी में डालने के लिए उन तक ये खबर पहुंचा दिया गया कि एलायंस फौज नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्मंडी पर भी हमला करेगी, और इस झूठ, इस फरेब, इस फ्रॉड को बिल्कुल सच साबित करने के लिए, इस धोखे को एकदम असली जैसे जताने के लिए अंग्रेजों ने 5 जून 1944 को आसमान से डमी आर्मी को लॉन्च करने का फैसला किया। दोस्तों, 1,56,000 से भी ज्यादा सैनिकों समेत भारी तादाद में टैंक्स और अन्य हथियार 6 जून 1944 के दिन फ्रांस के नॉर्मंडी पर आसानी से डिप्लॉय करने की मकसद से ब्रिटेन द्वारा रची गई एक मास्टरपीस मिलिट्री छलावा ऑपरेशन फोर्टिट्यूड की कामयाबी के पीछे का कारण बहुत हद तक जर्मन्स द्वारा की गई बेवकूफी भी थी। जैसे जैसे ब्रिटेन उन तक गलत इंफॉर्मेशंस पहुंचाता गया, वैसे वैसे जर्मन सेना उन इंफॉर्मेशंस को सच मानकर उन पर यकीन करके उसी के अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई करने लगी। और जब ब्रिटेन को पूरी तरह से ये यकीन हो गया कि उनकी झांसे में आकर नाजी सेना पूरी तरह से इस धोखाधड़ी में फंस चुकी है, तब अपनी आखिरी चाल के रूप में ब्रिटेन एक और इंफॉर्मेशन जर्मन्स तक पहुंचा दिया कि 5 जून 1944 को फ्रांस के कान और डेक शहर के पास एलाइड फोर्स भारी तादाद में अपनी आर्मी को डिप्लॉय करेगी। और इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही अपने सीनियर ऑफिसर्स द्वारा दी गई ऑर्डर के मुताबिक नाजी आर्मी अपनी पूरी फोकस इसके ऊपर ही शिफ्ट कर देती है। दोस्तों, इस ऑपरेशन के प्लान के मुताबिक 5 जून 1944 को ही ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स द्वारा पैराशूट के जरिए उस नकली आर्मी को गिराया जाने लगा। और इस डिसेप्शन की खबर मिलते ही पहले से ही गुमराह हो चुकी नाजी सेना उस फैंटम आर्मी के साथ लड़ने के लिए निकल जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्मंडी का तटीय इलाका पूरी तरह से खाली हो जाता है। दोस्तों, उस दिन यानी 5 जून को ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के लगभग 40 से भी ज्यादा विमानों से 200 से ज्यादा कपड़े और रबर से बने हुए सोल्जरों के पुतले, टैंक्स और हवाई जहाज गिराए जाने लगते हैं। जैसे कि जर्मन्स को ये लगे कि एलाइड फोर्स हमला करने की फिराक में इन दो जगहों पर अपनी आर्मी की लॉन्चिंग कर रही है। एलाइड फोर्स द्वारा गिराया गया उन नकली सोल्जरों के पुतलों में पहले से ही एक चार्जर लगा हुआ रहता था, जो जमीन छूने से पहले उस पुतले को जला देता था, जिससे नाजी सेना को यह गलतफहमी हो जाए कि सोल्जर ने खुद ही अपने पैराशूट को जला दिया है और हमले की फिराक में कहीं छुप गया है। नाजी सेना को इस झूठ, इस फरेब के ऊपर और भी ज्यादा यकीन दिलाने के लिए रॉयल एयरफोर्स के कमांडर्स अपने रेडियो पर इस फेक आर्मी के डिप्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बात करते थे। लेकिन जर्मन सेना तो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि असल में ये सब एक धोखा और एक फरेब है। ब्रिटेन द्वारा उनके साथ किया गया एक फ्रॉड है। दोस्तों, ब्रिटेन द्वारा रचा गया इस बेमिसाल फरेब और धोखे के झांसे में आकर नाजी आर्मी को पूरी तरह से ये यकीन हो गया
कि सच में एलाइड फोर्स अपनी कब्जे में लेने के लिए नॉर्वे और पार्डेकले शहर के इलाकों में जल्द ही हमला करने वाली है और इसीलिए वो अपनी पूरी शक्ति के साथ इन दो इलाके की बचाव के लिए चले गए और नॉर्मंडी को खाली छोड़ दिया। और इसी का फायदा उठाते हुए एलाइड फोर्स के 1,56,000 सैनिक नॉर्मंडी पर लैंड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब तक जर्मन्स को यह पूरा वाकया समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलाइड फोर्स की आर्मी बड़ी ही आसानी से नॉर्मंडी में घुस चुकी थी, जिसके चलते हिटलर के नाजी सेना को उनके सामने सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द ऐसी ही कोई कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।